हमारे भारत की भूमि पौराणिक कथाओं और रहस्यों से भरी पड़ी है। ऋषि मुनियों की कहानियों से लेकर देवी देवताओं के चमत्कार तक हर कथा कुछ न कुछ अनोखी सिखाती है। लेकिन एक रहस्य जो सदियों से लोगों के मन को उलझाए हुए हैं, वो है इच्छाधारी नाग और नागिन। क्या ये सिर्फ कल्पना है या इनकी कोई सच्चाई भी है? आज हम आपको एक ऐसे ही कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। अगर कहानी आप लोग को अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में नागपुरा नाम का एक गांव था। यह गांव जितना सुंदर था उतना ही रहस्यमय भी। यहाँ एक मान्यता यह थी कि पास के जंगल में इच्छाधारी नाग और नागिन रहते हैं जो इंसान का रूप धारण कर सकते हैं। गांव वालों का आदेश था कि वे जंगल में सूर्यास्त के बाद कोई भी यहाँ पे ना जाए, परंतु युवा और जिज्ञासु युवक अर्जुन को इन बातों पर विश्वास नहीं था। एक दिन अर्जुन जिद करके जंगल में चल गया। वहाँ उसने एक रहस्यमय युवती को देखा जो अपूर्व सुंदरता की मूर्ति थी। उसका नाम था नागेश्वरी। अर्जुन पहले ही नज़र में उसे दिल दे बैठा। नागेश्वरी ने उसे चेतावनी दी, तुम जिस रहस्य की खोज में आए हो वो तुम्हें खो सकता है, लौट जाओ अर्जुन। परंतु अर्जुन उसकी परवाह तक नहीं की। कुछ दिनों तक अर्जुन और नागेश्वरी के बीच प्रेम बढ़ता रहा। एक रात पूर्णिमा को अर्जुन ने देखा कि नागेश्वरी चांदनी में नागिन का रूप धारण कर रही है। उसकी आंखें बदल गई, शरीर पर नाग की तरह चांदी जैसी परतें चमकने लगी। अर्जुन डर गया, लेकिन उसका प्रेम सच्चा था। वह बोला, तुम कोई भी रूप धारण करो, मेरा प्रेम सच्चा है। यह सुनकर नागेश्वरी की आंखों से आंसू निकल आए। उसने बताया कि वह एक इच्छाधारी नागिन है और उसका कर्तव्य है कि वह नागमणि की रक्षा करे। वह कई जन्मों से उसी अर्जुन की प्रतीक्षा कर रही थी जो पिछले जन्म में इच्छाधारी नाग था। लेकिन उनके प्रेम को खतरा था। लेकिन प्रेम की इस कहानी को एक नया मोड़ मिला। एक शक्तिशाली तांत्रिक काल भैरव वर्षों से नागमणि को पाना चाहता था। उसे जब यह ज्ञात हुआ कि नागेश्वरी एक इंसान से प्रेम करने लगी है तो उसने अर्जुन को बंदी बना लिया। उसने नागेश्वरी को धमकी दी, या तो नागमणि मुझे दे दो या तुम्हारा प्रेमी अर्जुन मारा जाएगा। नागेश्वरी ने अपने प्रेमी को बचाने के लिए नागमणि उसे सौंप दी। लेकिन जैसे ही काल भैरव ने उस दिव्य मणि को छुआ, वह जलकर राख हो गया। नागमणि सिर्फ पवित्र आत्मा के लिए थी, लोभियों के लिए नहीं। लेकिन तब तक अर्जुन का शरीर जीवन त्याग चुका था। नागेश्वरी उसके बिना जी नहीं पाई। उसने विष पीकर अपनी अमरता त्याग दी। उनकी आत्माएं एक साथ आकाश की ओर उड़ गई। एक प्रेम जो न जन्म देखता है न मृत्यु, सिर्फ समर्पण। तो इस कहानी से यह विचार निकल कर आती है कि क्या इच्छाधारी नाग और नागिन होते हैं? पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इच्छाधारी नाग नागिन होते हैं वे भगवान शिव के भक्त होते हैं और कठिन तपस्या से इच्छानुसार रूप बदलने की शक्ति प्राप्त करते हैं। पुराणों में शेषनाग, वासुकी, तक्षक जैसे नागों का उल्लेख है। आज भी भारत के कई हिस्सों में नागों की पूजा होती है।